अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं। वेबसाइट और रेडियो पर भी हमारा ये न्यूज़ शो 1 घंटे तक जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान अमन के लिए अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम करे। सदर अशरफ गनी का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बयान। अफगान सदर का बयान अहम है। पाकिस्तानी कानून साजों का रद्द अमल। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। हुक्मरान जमात के सीनियर रहनुमा की हुकूमत और वज़ीर आज़म पर तनकीद। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद। और दूसरी अहम खबरों में, मेक्सिको के वस्ती इलाके में आने वाले शदीद ज़िलज़ले से हलाक अफराद की तादाद 250 से तजावुज़ कर गई है और हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। और बोस्निया के वस्ती हिस्से में एक इज्तिमाई खबर से हाल ही में 65 खोपड़ियाँ बरामद हुई हैं। फोरेंसिक माहिरीन का कहना है कि यह कब्र बोस्निया की 1992 से 1995 तक जारी रहने वाली जंग में नस्ल कुशी के बड़े वाक़यात में से एक है। और लंदन की ज़ेरे ज़मीन ट्रेन में पिछले हफ्ते धमाके के 2 और मुश्तबा मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हमले में 30 अफराद जख्मी हुए थे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदान के 3 अरकान और न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल की स्पीकर को मंगल के रोज एक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, जो उन तारिकीन वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा रहा था जिनके पास कानूनी दस्तावेजात नहीं थी और जो अमरीका उस वक्त आए थे जब वो बच्चे थे। कानून साजों को बाद में छोड़ दिया गया। इंसानी हुकूक की एक तंजीम का कहना है कि भारत की ईंटों के भट्टे की सनत में लाखों मजदूर कर्जे और कम उजरतों के ऐसे भंवर में फंस जाते हैं कि उन्हें मजबूरन अपने छोटे बच्चों को सख्त तरीन गर्मी और मिट्टी के भट्टों में अपने साथ काम पर लाना पड़ता है। खबरें अब तफसील के साथ। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तकरीर करते हुए पाकिस्तान से कहा है कि दोनों मुल्क इंतहा पसंदी के खिलाफ मिलकर काम करें और इलाके में अमन व इस्तेहकाम के लिए एक दूसरे के मददगार हों। अफगानिस्तान के सदर के इस बयान पर पाकिस्तानी मुबस्सरीन ने मुस्बत रद्द अमल जाहिर किया है। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में एक मरतबा फिर पाकिस्तान को मुज़ाकरात की दावत दी है। मंगल की शब अपने खिताब में सदर अशरफ गनी का कहना था कि पाकिस्तान स्टेट टू स्टेट यानी रियासत की सतह पर अमन, सलामती और इलाकाई ताउन और खुशहाली के लिए अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करे। उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप की खित्ते से मुतल्लिक नई पॉलिसी को सराहते हुए कहा कि अब हम दहशतगर्दी के खात्मे और इंतहा पसंदी को रोकने के लिए अपने पड़ोसियों के साथ संजीदगी से मुज़ाकरात कर सकते हैं। अफगान सदर ने अपने खिताब में यह भी कहा कि देर पा अमन सियासी हल ही से मुमकिन है। उन्होंने तालिबान को अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की दावत भी दी। पाकिस्तान में कानून साज और तज्ज़ियाकार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर सदर अशरफ गनी की तरफ से पाकिस्तान को मुज़ाकरात की दावत को अमन के लिए अहम करार दे रहे हैं। कौमी वतन पार्टी के सरबराह और रुकने कौमी असम्बली आफ्ताब शेरपाओ ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कदरे बेहतर हो रहे हैं। मेरा ख्याल है पॉलिसी में एक नुमाया शिफ्ट है, तो इससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसे मौके ज़ाया हो जाएं तो फिर हालात बिगड़ जाएगी। एक वक्त था कि उनका जो है हमारे उनके ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए थे, अब दोबारा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल कहते हैं कि खित्ते में अमन के हसूल के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताउन बहुत अहम है। मैं अप्रिशिएट करूंगा कि अफगान प्रेसिडेंट ने अगर वहाँ पे भी ये कहा है कि हम बैठ के अपने डायलॉग करना चाहते हैं, बातचीत मामलात का हल निकालना चाहते हैं, तो ये इस खित्ते के लिए बड़ी खुशाइन बात है। और हम चाहेंगे कि हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी छोड़ के इसी नहज पे आ जाएं कि हमने एक दूसरे की मदद करनी है और मिल बैठ के जो मसाइल हैं हमारे, ख़ास तौर पर जो टेररिज्म का है, उसको हम हल करें।
پاکستان کے سابق سفیر علی سرور نقوی کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ جیسے عالمی فورم پر مذاکرات کی پیشکش سے اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ بہت اہمیت ہے، بڑی بات ہے کہ اقوام متحدہ کے فورم پہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے، کیونکہ اس طرح ان کی ایک کمٹمنٹ ہو جاتی ہے، وہ اس بات کو سب کے سامنے ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ گفتگو کریں گے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے۔ اور میں تو حکومت میں نہیں ہوں، لیکن میں تھنک ٹینک کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ دریاسنا پاکستان میں تعینات افغانستان کے سفیر حضرت عمر زخیلوال نے بدھ کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے راولپنڈی میں ملاقات کی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری ایک بیان کے مطابق ملاقات میں سلامتی کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی سے متعلق معاملات پر بات چیت کی گئی۔ بیان کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعاون میں بتدریج بہتری پر بھی بات ہوئی اور اس میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان کے سابق وزیر داخلہ چودھری نثار نے کرم ایجنسی میں مبینہ امریکی ڈرون حملے پر حکومت کی خاموشی پر سخت تنقید کی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے ناصر محمود نے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی طرف سے اپنی ہی جماعت کے حکومتی عہدیداروں بشمول وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے، اور بدھ کو ایک بار پھر انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم اور پاکستان کی وزارت خارجہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے حکمران جماعت کے سینئر رہنما اور سابق وزیر داخلہ چودھری نثار کا کہنا تھا کہ گزشتہ ہفتے پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں ہونے والے مشتبہ امریکی ڈرون حملے پر پاکستان کی طرف سے کسی شدید رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا، حالانکہ پارلیمان ایسے حملوں کو ملکی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس بارے میں مذمتی قراردادیں بھی منظور کر چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سخت رد عمل کی بجائے حملے کے بعد وزیر اعظم کی امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل سے ملاقات ہوئی، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایک رسمی ملاقات تھی۔ مجھے یہ بتایا گیا جب میں نے پوچھا کہ یہ کرٹسی کال تھی، تو جناب اسپیکر نہ کنڈمنیشن آئی اور کرٹسی دکھانے کی تو امریکہ کو ضرورت نہیں، ہمیں امریکہ کو ضرورت نہیں تھی، ہمیں تو ڈسپلیجر شو کرنے کی ضرورت تھی۔ واضح ریزولوشنز کے باوجود اگر ایک حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کی آواز بالکل واضح طور پر اس کے خلاف اٹھنی چاہیے، اور ہمیں ڈسپلیجر بھی شو کرنا چاہیے، کنڈمنیشن بھی کرنی چاہیے، اور کوئی کرٹسی امریکہ کو اور ان کے ایمبیسڈر کو نہیں دکھانی چاہیے۔ ایوان کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے چودھری نثار نے پاکستان کی وزارت خارجہ کو بھی ہدف تنقید بنایا اور کہا کہ سفارتی سطح پر ملک کا دفاع اس انداز میں نہیں کیا جا رہا جس کی اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عباسی اور وزیر خارجہ خواجہ آصف ان دنوں امریکہ میں ہیں، جہاں وزیر اعظم کو جمعرات کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنا ہے۔ منگل کو پاکستانی وزیر اعظم کی امریکی نائب صدر مائک پینس سمیت مختلف ملکوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ایوان بالا کے چیئرمین رضا ربانی نے بھی وزیر اعظم کو مشورہ دیا تھا کہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانی وزیر اعظم سے نہیں مل رہے تو انہیں بھی نائب صدر سے نہیں ملنا چاہیے۔ حالیہ دنوں میں وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور موجودہ وزیر داخلہ احسن اقبال کی طرف سے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے سے متعلق سامنے آنے والے بیانات پر بھی چودھری نثار کڑی تنقید کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم عباسی اور دیگر حکومتی عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کی افغانستان اور جنوبی ایشیا سے متعلق نئی پالیسی پر ان کے تحفظات ہیں، اور پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کی سمت کا تعین کرنے پر غور کر رہا ہے، لیکن عہدیداروں کے بقول پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات میں فروغ اور تعاون کا خواہاں ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ میکسیکو کے وسطی علاقے میں آنے والے شدید زلزلے سے ہلاک افراد کی تعداد 250 سے تجاوز کر گئی ہے، اور حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ منگل کی دوپہر آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.1 ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس کی مزید تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ منگل کے روز کے زلزلے میں کم از کم 217 لوگ ہلاک ہوئے، جبکہ اموات کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ امدادی کارکن منہدم عمارات کے ملبے کو کھنگال رہے ہیں۔ زلزلے کا مرکز میکسیکو شہر کے جنوب مشرق میں 123 کلومیٹر پر واقع پیوبلا کا علاقہ تھا، جہاں لوگ ابھی تک زلزلے کے جھٹکے محسوس کر رہے ہیں۔ ایک مقامی رہائشی اینٹونیو
वस्क्विज का कहना था, लोग बहुत परेशान हैं, कुछ रो रहे हैं और चीख रहे हैं। मैंने लोगों को गालिबन परेशानी के आलम में यहाँ लेटे हुए देखा है और वो गिर पड़े थे। हमें नहीं मालूम अगर आधी रात को ज़लज़ले का कोई झटका आया तो क्या कुछ हो सकता है। इसलिए हमारे लिए बेहतरीन रास्ता यही है कि हम घर छोड़ दें, क्योंकि 2 या 3 दिन में सूरत हाल मुस्तहकम हो जाएगी। ये अल्फाज थे एक मकामी रिहायशी एंटोनियो वस्क्यूज के। सदर एनरिक पेना नीटो ने कहा है कि ज़लज़ले से कम 38 इमारतें मुनहदिम हुई। ज़लज़ला उसके 2 हफ्ते से भी कम अरसे बाद आया है जब मुल्क के जुनूब में एक और ज़लज़ले में 90 से ज्यादा लोग हलाक हुए। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि इन दोनों ज़लज़लों का बज़ाहिर आपस में कोई ताल्लुक नहीं था। ये ज़लज़ला उसके ठीक 32 साल बाद आया है जब 8 की शिद्दत के एक ज़लज़ले में मेक्सिको शहर और उसके इर्द गिर्द लगभग 10,000 लोग हलाक हुए थे। यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। और ऐसे में जब मंगल के रोज समुद्री तूफान मरिया के टकराने के नतीजे में कैरिबिया के जजीरा नुमा मुल्क डोमिनिका में आने वाली तबाही का जायजा लिया जा रहा है, कैटेगरी 5 के तबाहकुन तूफान का रुख वर्जिन आइलैंड्स और पोर्टोरिको की जानिब हो गया है। समुद्री तूफान के बारे में अमरीकी मरकज ने बताया है कि मंगल के रोज मरिया की रफ्तार 260 किलोमीटर फी घंटा हो चुकी थी और तूफान का मरकज रफ्ता रफ्ता डोमिनिका से हटकर ग्वाडालूप के जनूबी साहिल की तरफ होता जा रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपनी पहली तकरीर के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिमाली कोरिया, ईरान और वेनेजुएला को खास तौर पर तनकीद का निशाना बनाया। व्हाइट हाउस में वॉइस ऑफ अमेरिका के नामनिगार पीटर हाइनलाइन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सदर ने प्योंगयांग को जब खबरदार किया कि उसकी मौजूदा रविश उसे तबाही की तरफ ले जा सकती है तो असम्बली हॉल में सनसनाहट फैल गई। इस रिपोर्ट की मजीद तफसीलात मुदस्सिरा मंजर से। जिस वक्त ट्रंप डाइस पर आए, असेंबली हॉल में सिर्फ खड़े होने की जगह थी। सिर्फ पहली लाइन में एक निशस्त खाली थी जिसे शिमाली कोरिया के सफीर के लिए मखसूस किया गया था। सदर ने लगी लिपटी रखे बगैर शिमाली कोरिया के लीडर को रॉकेट मैन कहा। The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. अमेरिका में बहुत कुव्वत और बर्दाश्त है, लेकिन अगर इसे अपने या अपने इत्तेहादियों की दिफा पर मजबूर किया गया तो हमारे पास इसके सिवा चारा नहीं होगा कि हम शिमाली कोरिया को तबाह कर दें। रॉकेट मैन खुद अपने और अपनी हुकूमत के खुदकुशी के मिशन पर हैं। ट्रंप के अल्फाज में दहशतगर्द ग्रुपों को माली मदद फराहम करने पर ईरान की क़यादत भी शदीद तनकीद की ज़द में आई। उन्होंने कहा, The Iranian government masks a corrupt dictatorship behind the false guise of a democracy. ईरानी हुकूमत ने जाली जमहूरियत के पीछे बदउनवान आमरीत का नकाब पहन रखा है। इसने एक दौलतमंद और भरपूर तारीख और सकाफत रखने वाले मुल्क को इक्तिसादी तौर पर कमज़ोर, बेराहरा मुल्क बना दिया है, जिसका रहनुमा लोगों पर तशद्दुद, खूनरेज़ी और अफरा तफरी बरामद करता है। वेनेजुएला के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने सदर निकोलस मदुरो पर इल्ज़ाम लगाया कि उनकी तबाहकुन पॉलिसियां एक खुशहाल मुल्क को इक्तिसादी तबाही के दहाने पर ले आई हैं। The socialist dictatorship of Nicolas Maduro has inflicted terrible pain and suffering on the good people. निकोलस मदुरो की सोशलिस्ट आमरीत ने इस मुल्क के अच्छे लोगों को दर्द और मुसीबत में मुब्तला कर दिया है। इस बदउनवान हुकूमत ने एक नाकाम नजरिया मुसल्लत करके एक खुशहाल मुल्क को बर्बाद कर दिया है और हर तरफ गुर्बत और मुसीबत फैला दी है। तकरीर के दौरान वेनेजुएला का वफ्द खामोशी से बैठा रहा, मगर बाद में मुल्क के वज़ीर ख़ारजा ने तुंदो तेज रद्द अमल का इजहार किया। It's a president who comes for the first time and speaks about war, about destroying countries, about blockades against countries. ये सदर है जो पहली मर्तबा आया और जंग की बात की, मुल्कों को तबाह करने की बात की, मुल्कों की नाकाबंदी की बात की। बिलाशुबा एक ऐसा मुल्क जो दुनिया भर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है, उसके पास ये अखलाकी इख्तियार है कि वो दुनिया के बाकी ममालिक से ऐसे बात करे गोया वो उसके मुलाजिम हैं। अगरचे सदर की तकरीर में कोई लगी लिपटी नहीं रखी गई, ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सफ़ीर ज़ल्मे खलीलज़ाद का कहना था कि अगरचे लोग बड़ी तब्दीली देख रहे हैं, मगर डेमोक्रेटिक सदर हो या रिपब्लिकन,
بعض باتوں میں تسلسل نظر آتا ہے۔ مسٹر ٹرمپ بدھ اور جمعرات کے روز نیو یارک میں متعدد رہنماؤں کے ساتھ 2 طرفہ اجلاس کریں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔